नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है टोनी 6,50,000 रुपये की कुल राशि में दो कारें ए और बी खरीदता है। यह कार ए को 20% लाभ पे बेचता है और कार बी को 25% हानि पे बेचता है और दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कार ए और बी का क्रय मूल्य क्रमशः कितना है। हमें क्या निकालना है, दोनों कार का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया कि कार ए को जो है 20% लाभ पे बेच रहा है, तो हम इस प्रतिशत को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इस 20% को 20% लाभ पे बेच रहा है, एक कार को जो है 20% लाभ पे बेच रहा है, तो हम इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि कार बी को 25% हानि पे बेच रहा है, तो हम 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% हानि पे बेच रहा है तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से कार का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए कार ए जो है, कार ए उसका हम सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, तो देखिए हमें क्या दिया हो कि कार ए जो है 20% लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी 20% लाभ यानी 5 पे 1 के लाभ पे बेचा जाएगा, यानी उसका एसपी कितना हो जाएगा। अगर हम सीपी 5 यूनिट मान लें तो एसपी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए कार बी जो है हानि पे बेचा जा रहा है, तो हम अगर कार बी का सीपी अगर 4 यूनिट मान लें तो 4 पे 1 का हानि होगा, यानी कितना में बिकेगा, 3 में बिकेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ विक्रय मूल्य को समान करेंगे। अब देखिए एक कार का विक्रय मूल्य कितना है, 6 यूनिट है, और दूसरे कार का विक्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट है, तो हम इसे भी 6 यूनिट बनाएंगे। अब देखिए 6 यूनिट बनाने के लिए हमें इस पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा। यहाँ से हमारा सीपी कार ए का जो है सीपी कितना है, 5 यूनिट, और एसपी कितना है, 6 यूनिट, और कार बी का सीपी कितना हो जाएगा, हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा, 8 यूनिट, और एसपी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोनी जो है 6,50,000 रुपये की कुल राशि में 2 कार खरीद रहा है, यानी सीपी जो है टोटल कितना है, 6,50,000 रुपये है, और यहाँ जो है दोनों कारों की सीपी कितना है, एक कार का सीपी है 5 यूनिट और दूसरे कार का सीपी कितना है, 8 यूनिट। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 यूनिट। यानी हमें क्वेश्चन में 13 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 13 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6,50,000 रुपये दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6,50,000 रुपये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 13 से 65 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी 5 पे हमारा 4 जीरो आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 50,000 हो जाएगा, 50,000 रुपये 1 यूनिट। और हमें क्या निकालना था, दोनों कारों का क्रय मूल्य निकालना था। तो देखिए कार ए का क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट, तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इस 50,000 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा, 2,50,000 रुपया। और कार बी का हमारा क्रय मूल्य कितना है, 8 यूनिट, यानी हम यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो हम इस 50,000 में अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 लाख रुपये हो जाएगा। यानी दोनों कारों का क्रय मूल्य हमारा क्या निकल के आ गया, कार ए का क्रय मूल्य निकल के आ गया 2.5 लाख रुपया, और कार बी का क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 4 लाख रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। हमें क्या निकालना है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकालना है, और हमें उनका योगफल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले 3 क्रमागत संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए लगातार 2 क्रमागत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार, यानी हम सबसे पहले 3 क्रमागत संख्या लेंगे। देखिए हमने मान लिया कि हमारी पहली संख्या a है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, a+1 हो जाएगी, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, a+2 हो जाएगी। 2 लगातार क्रमागत संख्याओं का बीच का अंतर क्या होता है, 1 होता है, यानी यहाँ भी हम अंतर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ भी अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a+1 प्लस a+2 इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में योगफल कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
3a प्लस 3 इक्वल टू 15। अब देखिए यहाँ से हम अगर इस प्लस के 3 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी हम 15 में से 3 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से हमारा a क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा a निकल के आ जाएगा 4। अब देखिए a हमें पता चल गया तो हम तीनों क्रमागत संख्या निकाल सकते हैं। यानी हमारा तीनों क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या क्या है हमारा a है, यानी a हमारा क्या निकल के आया 4, और दूसरा क्या है a + 1, और तीसरा क्या है a + 2। यहाँ से हमारा तीनों क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 4, दूसरा क्या हो जाएगा 5, और तीसरा क्या हो जाएगा 6। और हमें क्या निकालना है, इनका गुणनफल निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से गुणनफल निकालेंगे, यानी 4 × 5 × 6। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 6 में अगर हम 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30, और 30 में हम 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 120। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 120 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि घंटियाँ जो है एक साथ बजना शुरू होती है, और घंटी जो है पहली घंटी 2 सेकंड के अंतराल पे, दूसरी घंटी 4 सेकंड के अंतराल पे, तीसरी 6 सेकंड के अंतराल पे, चौथी 8 सेकंड के अंतराल पे, पाँचवीं जो है 10 सेकंड के अंतराल पे, और छठी जो है 12 सेकंड के अंतराल पे बज रही है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि एक बार एक साथ बजना शुरू हुई, उसके बाद दोबारा कब एक साथ बजेगी। तो हम क्या करेंगे, इस समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वही क्या होगा, दोबारा एक साथ बजने का हमारा समय होगा। तो देखिए हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया पहली जो है 2 सेकंड के अंतराल पे, दूसरी 4 सेकंड के अंतराल पे, तीसरी 6 सेकंड के अंतराल पे, चौथी 8 सेकंड के अंतराल पे, पाँचवीं 10 सेकंड के अंतराल पे, और छठी जो है 12 सेकंड के अंतराल पे बज रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। यानी घंटियाँ जो है एक साथ फिर कितने देर बाद बजेगी, 120 सेकंड बाद एक साथ फिर से बजेगी। अब देखिए 120 सेकंड को हम इस 120 सेकंड को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 2 मिनट हो जाएगा। यानी घंटी एक बार एक साथ बजना शुरू हुई, उसके 2 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेगी। अब देखिए 2 मिनट में घंटी जो है 2 मिनट में घंटी 2 मिनट में एक बार, घंटी 2 मिनट में एक बार एक साथ बज रही है। तो 30 मिनट में कितना बजेगी, 30 मिनट में कितना बार एक साथ बजेगी। यानी हम अगर 2 में 15 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमें इस एक में भी 15 से गुना करना पड़ेगा। यानी 30 मिनट में 15 बार एक साथ बजेगी। अब देखिए 15 हमारा सही आंसर नहीं होगा। 15 हमारा सही आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि घंटी एक बार शुरुआत में एक साथ बजी होगी, उसके 2 मिनट बाद फिर एक साथ बजी होगी। यानी हम इस 15 में एक ऐड करेंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 15 प्लस का एक हमारा क्या है शुरुआत वाला, यानी 15 प्लस का 1 हमारा क्या हो जाएगा 16 बार। यानी घंटी जो है 30 मिनट में एक साथ कितने बार बजेगी, 16 बार एक साथ बजेगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले √7 + 4 × √3 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में क्या दिया, √3 प्लस हमें क्या दिया हुआ है, √3 + 8 इंटू हमें क्या दिया हुआ है, √7 + 4 × √3। अब देखिए 7 + 4 × √3 को हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। अब देखिए a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने के लिए हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ देखिए 4 × √3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × √3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम 7 को तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 2 × √3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिखेंगे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा -√3 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा √3 + 8 इंटू √। अब देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे रूट से बाहर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं √-√3 प्लस
रूट अंडर 3 प्लस, अगर हम इसमें 8 से गुना करेंगे, हम इसे रूट से बाहर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। और 2 प्लस रूट 3 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 रूट 3। अब देखिए हम इसे जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। हम इसे तोड़ने के लिए क्या सोच सकते हैं, हम इस 8 इंटू रूट 3 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ से इसे सोचेंगे रूट अंडर माइनस रूट 3 प्लस रूट अंडर, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू रूट 3। देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 इंटू रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिखेंगे, हम यहाँ से इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रूट अंडर माइनस रूट 3 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जब रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर माइनस रूट 3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये जब रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस रूट 3। अब देखिए माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 3 हमारा कट जाएगा, बच क्या गया हमारा, बच गया रूट अंडर 4। रूट अंडर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है और इनका योग 60 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि हमारी बड़ी संख्या जो है वो x है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, हमें क्वेश्चन में दिया है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, हमने बड़ी संख्या x मान लिया तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इस x का 2/3 हो जाएगी, इस x का 2/3, यानी छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 2x/3 हो जाएगी। अब देखिए बड़ी संख्या पता चल गई और छोटी संख्या पता चल गई, तो हम यहाँ से योगफल निकाल सकते हैं और हमें क्वेश्चन में योग दिया हुआ है 60। हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 2x/3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा जो योगफल निकल के आएगा वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 60 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस का 2x कितना हो जाएगा 5x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम इस 5 से अगर 60 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 12 बार में, यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे, x क्या निकल के आ गया 36। अब देखिए हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, बड़ी संख्या, और हमने बड़ी संख्या क्या मान के रखा था x, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 36, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इनमें कुल 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। हमें क्या निकालना, 5 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बैग के अंदर 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसे का सिक्का है और उनका हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो क्या दिया है 1:2:3। अब देखिए अगर हमने ये मान लिया कि बैग के अंदर 25 पैसा का एक सिक्का है, 10 पैसा का 2 सिक्का है और 5 पैसा का 3 सिक्का है, तो बैग के अंदर कितना राशि होना चाहिए। देखिए अगर हमने ये मान लिया कि 25 पैसा का एक सिक्का है तो बैग के अंदर 25 पैसा से कितना बन जाएगा राशि, यानी ये बन जाएगा 25 पैसा। एक सिक्का है तो ये कितना हो जाएगा 25 पैसा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 पैसा, प्लस अगर 10 पैसा का 2 सिक्का होता तो ये कितना हो जाता 20 पैसा हो जाता, प्लस अगर 5 पैसा का 3 सिक्का होता तो ये कितना हो जाता हमारा 15 पैसा हो जाता। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60, यानी 60 पैसा होना चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि बैग के अंदर कुल राशि कितना है 30 रुपया है। अब देखिए हम इस 30 रुपया को पैसा में चेंज करेंगे। हमें राशि कितना दिया है 30 रुपया दिया है, अगर हम इसे पैसा में चेंज करेंगे तो हमें इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 पैसा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3000 पैसा हो जाएगा। अब देखिए टोटल जो है बैग के अंदर 3000 पैसा दिया हुआ है, लेकिन अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि 25 पैसा का एक सिक्का है, 10 पैसा का 2 सिक्का है और 5 पैसा का 3 सिक्का है, तो बैग के अंदर राशि कितना बन रहा है 60 पैसा ही बन रहा है। तो देखिए इस प्रकार के सिक्कों का सेट कितना बन सकता है इस 3000 पैसा में। तो हम क्या करेंगे, इस 3000 में हम इस 3000 पैसे में भाग देंगे 60 पैसे से,
यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। हम इसे अगर 6 से काटेंगे 300 को तो ये कितने बार में जाएगा, 50 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 50 सेट निकल के आ जाएगा। इस प्रकार के यानी 25 पैसा का एक सिक्का, 10 पैसा का 2 सिक्का और 5 पैसा का 3 सिक्का, इस प्रकार का सिक्कों का सेट हमारा कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। यानी अगर हम इस रेशियो में अगर 50 से गुना कर देंगे तो हमारा टोटल सिक्का का संख्या निकल के आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 5 पैसे के सिक्का कितना है, 3 है। यानी हम इस 3 यूनिट में अगर गुना कर लें, 3 में अगर गुना कर ले 50 से, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 150। यानी उस बैग के अंदर 5 पैसे का कितना सिक्का होगा, 150 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, बी और सी क्रमशः 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं। शेष काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। हमें क्या निकालना है कि जो शेष काम बच जाएगा, 2 दिन तक तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद ए और सी काम छोड़ दे रहे हैं और शेष काम बी कर रहा है, तो उस शेष काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया है, 6 दिन, 10 दिन और 12 दिन। तो हम सबसे पहले इस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमें समय क्या दिया है, 6 दिन, 10 दिन और 12 दिन। तो देखिए 6, 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 60 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेंगे 60 यूनिट। देखिए जब 60 यूनिट काम ए कर रहा है, 60 यूनिट काम ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 6 दिन का समय ले रहा है। और जब 60 यूनिट काम बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 10 दिन का समय ले रहा है। और जब 60 यूनिट काम सी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 12 दिन का समय ले रहा है। अब देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 6 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट। बी जो है 10 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। सी 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। हमें क्वेश्चन में दिया कि काम जो है स्टार्ट होता है और 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तीनों जो है अगर एक साथ 2 दिन काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों अगर 2 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा। ए जो है एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है और सी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। अगर तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 21। यानी एक दिन में तीनों मिलके 21 यूनिट काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 गुने 21, यानी ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 42 यूनिट। अब देखिए टोटल काम कितना करना था, 60 यूनिट, यानी शेष काम कितना रह गया, शेष काम हम इस 60 में से 42 माइनस करेंगे, 60 में से 42 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 18। यानी शेष 18 यूनिट काम अब कौन करेगा, अकेले बी करेगा, क्योंकि ए और सी काम छोड़ दिए। बी जब 18 यूनिट काम करेगा, बी का इफिशियंसी कितना है, बी का इफिशियंसी है 6 यूनिट। यानी 6 यूनिट के साथ अगर 18 यूनिट काम करेगा बी तो कितना समय लग जाएगा, 3 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि शेष काम को बी जो है 3 दिन में पूरा कर लेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर पर घंटा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए अगर हम ये निकाल लें कि रेलगाड़ी जो है 4 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है, तो 4 सेकंड में कितना दूरी चलेगी रेलगाड़ी 4 सेकंड में कितना दूरी चलेगी, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो दूरी निकल के आएगा वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर निकल के आएगा। अब देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी जो है 84 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है और उसके विपरीत दिशा में व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलेटिव स्पीड, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। ट्रेन का स्पीड कितना है, 84 किलोमीटर पर घंटा और व्यक्ति का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर घंटा। देखिए यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें जो समय दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है और स्पीड हमारा क्या है, किलोमीटर पर घंटा में है, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इस 90 में 5/18 से गुना करेंगे। देखिए 18 से 90 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है हमारा मीटर पर सेकेंड में निकल के आ गया और समय हमें क्या दिया हुआ है, 4 सेकंड दिया हुआ है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, यानी 4
4 सेकंड में हम गुना करेंगे 25 मीटर पर सेकंड से, यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा 100 मीटर। डिस्टेंस हमारा क्या निकल के आ गया 100 मीटर। और रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को पार कर रही है, यानी जब भी रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो उस केस में अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, यानी रेलगाड़ी का लंबाई क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा 100 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 100 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक गाँव की जनसंख्या में 10% प्रतिवर्ष कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व गाँव की जनसंख्या 12,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, वर्तमान में जनसंख्या निकालना है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि प्रत्येक वर्ष गांव की जनसंख्या में 10% की कमी हो रही है, और 2 वर्ष पहले की हमें जनसंख्या दिया हो 12,500, और हमें वर्तमान की जनसंख्या निकालना है। हमें जो है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 12,500 दिया हुआ है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 12,500 दिया हुआ है। और प्रत्येक वर्ष जो है 10% की कमी हो रही है, यानी 2 वर्ष पहले क्या है, यानी 1 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, इसका 90% हो जाएगा। और वर्तमान में क्या हो जाएगा, 1 वर्ष पहले का हमारा क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे गांव की वर्तमान जनसंख्या निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, इस 2 जीरो से हमारा 2 जीरो चला जाएगा, बच गया हमारा 125 गुने 9 गुने 9। अब देखिए 125 में अगर हम 9 से गुना करेंगे, यानी 100 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 900, और 25 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 225। 900 और 225 कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा, 1125 हो जाएगा। 1125 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 में 1000 में अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000, और 125 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 125 में करेंगे तो हो जाएगा 1125, यानी ये हमारा हो जाएगा 10,125। ये कितना हो जाएगा हमारा 10,125, यानी गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, गांव की वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी 10,125। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, गांव की वर्तमान जनसंख्या, हमारा क्या निकल के आ गया 10,025। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने हेतु वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। हमें क्या निकालना है कि एक व्यापारी जो है वस्तु के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे, ताकि उस अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का प्रॉफिट हो। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखिए हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 17%, यानी ये हो जाएगा 100 प्लस का 17, और ये कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट हमें 10% दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस 10। अब देखिए यहाँ से हमारा MP बटा CP क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से MP बटा CP निकल के आ जाएगा 117 बटा 90। अब देखिए हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो 117 जो है 9 से कितने बार में जाएगा 13 बार में, और 90 9 से कितने बार में जाएगा 10 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से MP बटा CP क्या निकल के आ गया, MP बटा CP निकल के आ गया 13 बटा 10। यानी उस वस्तु का अगर CP 10 रुपया होगा तो अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा 13 रुपया, ताकि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 17% का प्रॉफिट हो। यानी CP से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, CP से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, कितने पे 10 पे इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, अगर क्रय मूल्य पे 30% अधिक अंकित करे, 30% अधिक अंकित करेगा तो उसे 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।